तो अब अमेरिकी ट्रंप की देखा देखी यूरोप ने भी भारत के सामने अपने पासे को उछाल दिया है और इन्होंने पासा भी ऐसा उछाला कि पासे पर जो नंबर आया है उसने भारत के सामने मुश्किलों की एक नई दीवार खड़ी कर दी है। हालांकि यूरोप ने पासे को उछालकर भारत के लिए मुसीबत की दीवार तो जरूर खड़ी कर दी, लेकिन शायद यूरोप इस बात का अंदाजा लगाना भूल गया कि अगर भारत ने इसके बाद अपना पासा उछाला तो आने वाला जो घटनाक्रम होगा वह भारत से कई गुना ज्यादा खुद यूरोप के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो इस मुद्दे की जड़ तक चलते हैं और समझते हैं कि कैसे यह घटनाक्रम भारत और यूरोप दोनों के लिए नए चुनौतीपूर्ण मोड़ लेकर आ सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके सामने एक शानदार विश्लेषण करने वाले हैं। देखिए, यह कोई नई चीज नहीं है, बल्कि हमेशा ही यह बात देखी गई है कि जब बात आती है स्टील और व्यापार की, तो ग्लोबल खेल में हर कदम का असर देखने को मिलता है, क्योंकि स्टील एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लेकर दुनिया भर में एक दूसरे के बीच ऐसा खेल चल रहा है जिससे शायद आज तक आप अनजान हैं। लेकिन क्योंकि इस खेल में भारत को बड़े अच्छे तरीके से लपेटा जा रहा है, इसलिए आप हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। असल में हुआ यह है कि जिस रास्ते पर अमेरिका चल रहा था, उसी रास्ते पर अब यूरोप ने भी अपना पहला कदम आगे बढ़ा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने पहले ही स्टील और एल्यूमिनियम पर ऐसे टैक्स लगाए कि भारतीय एक्सपोर्टर को झटका लगा। ट्रंप के इन कदमों ने वैश्विक व्यापार के मैदान में एक नई सोच का संचार किया। अब यूरोपीय संघ भी उसी रास्ते पर चलते हुए अपने स्टील आयात पर सुरक्षा उपाय की घोषणा कर चुका है। इन उपायों का उद्देश्य है यूरोप के घरेलू स्टील उद्योग को सस्ते आयात से बचाना, क्योंकि अगर बात करें इस मामले में भारत के ओवरऑल एक्सपोर्ट की, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में भारत ने केवल 27 देश के यूरोपीय यूनियन को 6.64 अरब डॉलर के लोहे और स्टील से बने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया है, जबकि पिछले साल इसका एक्सपोर्ट 6.1 अरब डॉलर था। यानी कि यह भारत की बढ़ती स्टील और आयरन इंडस्ट्री को दर्शाता है। और अगर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करें, तो भारत अपने स्टील से बने प्रोडक्ट्स को न सिर्फ यूरोप और अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है, बल्कि एशिया के कई देशों के साथ साथ मिडिल ईस्ट और अफ्रीका को भी एक्सपोर्ट करता है। और देखा जाए तो इन देशों में यूरोप एक महत्वपूर्ण बाजार है, क्योंकि यहाँ भारतीय स्टील की मांग लगातार बढ़ रही है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि भारत ही केवल एक ऐसा देश है जो कि स्टील के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर चीन, तुर्की, कोरिया, मिस्र और वियतनाम भी प्रमुख निर्यातक हैं। ये देश अपनी अपनी व्यापारिक नीतियों के तहत भारतीय बाजार में अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि भारत खुद स्टील के मामले में एक बादशाह है, इसलिए भारत के सामने इनका दबदबा फीका पड़ जाता है। लेकिन अब भारत की टांगें खींचना शुरू हो चुकी है, इसलिए भारत को दो बड़े मोर्चों पर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें एक ओर ट्रंप के टैरिफ और दूसरी ओर यूरोपीय सुरक्षा उपाय। इन दोनों ने भारतीय निर्यातकों के लिए अनसर्टेनिटी और मार्केट में अनस्टेबिलिटी पैदा कर दी है। दरअसल यूरोपीय संघ ने हाल ही में अपने स्टील इंपोर्ट पर सुरक्षा उपायों में 2 चरणों में बदलाव की घोषणा की है। इनमें से एक तो है 25% के आउट ऑफ कोटा टैक्स के साथ सिक्योरिटी टैक्स में बढ़ोतरी, जो 2026 तक लागू रहेगा। वैसे तो इनके इस कदम का मकसद है यूरोप के स्टील इंडस्ट्री को विदेश के सस्ते इंपोर्ट से बचाना, क्योंकि अक्सर होता यह है कि यूरोप की फैक्ट्री में जो स्टील के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, उनकी लागत ज्यादा लगने से ये प्रोडक्ट उनकी मार्केट में महंगे होते हैं, जबकि भारत और चीन उनकी तुलना में थोड़ी कम लागत से स्टील प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, जिससे भारत और चीन के स्टील प्रोडक्ट यूरोपियन मार्केट में सस्ते होते हैं, जिससे उनकी डिमांड ज्यादा होती है और यूरोप की मैन्युफैक्चर को नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अब इनके द्वारा भारत और बाकी के देशों से इंपोर्ट होने वाली स्टील के प्रोडक्ट पर 25% टैरिफ लगाई जा रही है, ताकि विदेश से जाने वाले प्रोडक्ट उनके देश में 25% तक महंगे हो जाएं, जिससे विदेशी सामान को कम लोग खरीदें और उनके देश में बना सामान ही खरीदा जाए।
और यही भारत के लिए समस्या खड़ी कर रहा है, क्योंकि भारत को डर है कि यदि ये नियम कड़ाई से लागू हो गए तो उसके स्टील एक्सपोर्ट पर सीधा असर पड़ेगा। भारतीय एक्सपोर्टर को न सिर्फ यूरोपीय बाजार में कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, बल्कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत की भी जरूरत पड़ेगी, ताकि सुरक्षा उपायों में संशोधन हो सके। और तो और, यह समस्या केवल भारत के लिए ही नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यापारिक मंच पर यह कदम अन्य एक्सपोर्टर जैसे कि चीन, तुर्की और अन्य देशों को भी एक नया मोर्चा प्रदान कर सकता है, जिससे भारत को अपनी पोजीशन मजबूत करने में और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक और अहम बात है कि यूरोप और भारत के बीच गहरा व्यापारिक संबंध है। यूरोप भारत से न केवल स्टील बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं भी खरीदता है। यूरोप की मेटल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल और मशीनरी सेक्टर में भारतीय स्टील की अहम भूमिका है। अगर यूरोप को इस नई नीति के कारण भारत से स्टील में कमी का सामना करना पड़ेगा, तो इससे यूरोप के घरेलू उद्योग को भी नुकसान हो सकता है। जहां पहली बात तो भारत से स्टील की निर्भरता के कारण यूरोप को आपूर्ति में कमी और कीमतों में उछाल का सामना करना पड़ सकता है, और दूसरी ओर यूरोप के स्टील बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे कि ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग और मशीनरी इन परिवर्तनों से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे उनकी उत्पादन लागत बढ़ सकती है। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या होगी वह यह है कि इन बदलावों से दोनों महाशक्तियों के बीच व्यापारिक बातचीत में तनाव और कूटनीतिक टकराव की संभावना भी बढ़ती है। तो भारत को तो आर्थिक नुकसान होगा ही, लेकिन यूरोपीय यूनियन के 27 देश जो भारत के मसाले के बिना अपनी सब्जियां तक नहीं बना पाते, फूड प्रोडक्ट के लिए भारत के सामने हाथ फैलाते नजर आएंगे। फिलहाल इसके अलावा ग्लोबल गेम में कई खिलाड़ी हैं। चीन, तुर्की, कोरिया, मिस्र, वियतनाम, ये सभी देश भी स्टील और मेटल ट्रेड में अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा स्टील निर्माता और निर्यातक, जिसकी नीति और व्यापारिक रणनीति ने हमेशा से वैश्विक बाजार को प्रभावित किया है, वही तुर्की और कोरिया जैसे ये देश भी तकनीकी उन्नति के साथ साथ प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर स्टील उपलब्ध कराते हैं। मिस्र और वियतनाम ये देश भी अपने निर्यात के जरिए भारतीय बाजार में अपनी जगह बनाने में जुटे हुए हैं। इसीलिए भारत को इन वैश्विक कॉम्पिटिटर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, और साथ ही एक्सपोर्ट के अलावा घरेलू उद्योग की मजबूती और जटिलता पर भी ध्यान देना होगा, ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हो सके। आज हमने देखा कि कैसे ट्रंप की टैरिफ नीति ने व्यापारिक माहौल को हिलाकर रख दिया, और अब यूरोपीय संघ के नए सुरक्षा उपाय ने भारत के निर्यात पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। भारत और यूरोप के बीच गहरे व्यापारिक संबंधों को देखते हुए यह मुद्दा न केवल इन दोनों महाशक्तियों के लिए बल्कि वैश्विक व्यापार के लिए भी एक महत्वपूर्ण चुनौती बन चुका है। बाकी आपको क्या लगता है, भारत को इस समय कौन से कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।